वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विकांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 4। आज का हम लोग का टॉपिक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, चूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस और जॉइंट स्टॉक फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेट स्टार्ट। आप लोग ने तीन पार्ट नहीं देखा तो पहले उस 3 पार्ट को वीडियो देखिए, उसके बाद ये पार्ट देखिएगा। हम लोग ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने टाइप्स की कंपनी होते हैं? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक, 2 टाइप्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कहा जाता है। एक कंपनी ओन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, जो कंपनी ओन करे स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन से, मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। एक्सक्लूडिंग करेंट फॉर्मर एंड एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्सक्लूड करें करेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय मेंबर्स को छोड़ के। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, रिस्ट्रिक्ट करता है राइट का ट्रांसफर करने के लिए शेयर को। कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर, ये पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकता शेयर को। मिनिमम 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड, 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जाम्पल प्राइवेट फैमिली बिजनेस एंड स्टार्टअप कंपनीज। प्राइवेट फैमिली बिजनेस और स्टार्टअप अब कंपनीज है एग्जांपल में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का। फिर पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं। ए कंपनी हु शेयर कैन बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक, जो कंपनी हु शेयर जो है ऑफर करता है जनरल पब्लिक को। मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता मेंबर का। शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है पब्लिक कंपनी में। कैन रेज कैपिटल बाई इशूइंग शेयर टू द पब्लिक, रेज कर सकते हैं कैपिटल को इशूइंग करके पब्लिक को। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड, 3 डायरेक्टर होना ज़रूरी है पब्लिक कंपनी में। एग्जाम्पल लार्ज कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम्पल है लार्ज कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लार्ज कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। डिफरेंस क्या क्या है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी में 7, मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में नो मैक्सिमम लिमिट होता है। मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 3। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। इनवाइटेशन टू पब्लिक नो नॉट अलाउड, प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं होता, पब्लिक कंपनी में अलाउड होता है। कैपिटल रेजिंग फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट सोर्सेज से रेज होता है कैपिटल रेजिंग। और पब्लिक थ्रू शेयर से होता है पब्लिक कंपनी में। ठीक, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिफरेंस क्या क्या है पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी में? मिनिमम ए बिजनेस ओन एंड मैनेज बाय 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज। पार्टनरशिप फॉर्म में ओन मैनेज कर सके 2 और उससे अधिक पर पर्सन एग्री करे शेयर प्रॉफिट और लॉस को करने के लिए, तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ विथ ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी इनकॉर्पोरेट लॉ अंडर द विथ ए सेपरेट एंटिटी विथ ओनर होता है। फॉर्मेशन फॉर्म बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, फॉर्म एग्रीमेंट होकर फॉर्म होता है पार्टनर। फॉर्म अंडर रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट 2013, फॉर्म होता है रजिस्टर करके अंडर कंपनी एक्ट के अंदर 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होके तब फॉर्म होता है। फिर लीगल स्टेटस नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स, कोई लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते पार्टनर्स में। सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, सेपरेट लीगल एंटिटी शेयर होल्डर से। लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनर का, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है शेयर होल्डर का। इसमें मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर और पब्लिक कंपनी में 7। ठीक, मिनिमम मेंबर जनरली अप टू 50 पार्टनर्स, मैक्सिमम जो होते हैं
50 पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर होते हैं, पब्लिक में नो लिमिट होता है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता। मैनेजमेंट मैनेज बाय द पार्टनर, मैनेज होता है पार्टनर के द्वारा, मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मैनेज होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंटिन्यूटी में डिजॉल्व ऑन डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में डिजॉल्व हो सकता है डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट होने का पार्टनर का। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी में enjoy perpetual succession and continuous deficit change in membership, enjoy कर सकता है perpetual succession और continuous dispute change करेंगे membership को। transfer of ownership, a partner can transfer their share without the consent of partners। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो है, ये पार्टनर्स को ट्रांसफर कैन नॉट ट्रांसफ़र कर सकते शेयर विदाउट कंसेंट ऑफ अनदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर से कंसेंट करके न बिना किए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर को। शेयर आर ट्रांसफरेबल, शेयर ट्रांसफर होता है, फ्रीली होता है पब्लिक कंपनी में, ठीक। कैपिटल लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूट कर, पार्टनर लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनर्स में। कैन रेज लार्ज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर, लार्ज कैपिटल इशू हो सकता है शेयर और डिवेंचर के द्वारा। रजिस्ट्रेशन इज जनरली ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में ऑप्शनल होता है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, जॉइंट स्टॉक में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। सिक्योरेसी, ग्रेटर सिक्योरेसी इन बिजनेस अफेयर, ग्रेटर सिक्योरेसी होता है बिजनेस अफेयर में। लेस सिक्योरेसी ड्यू टू लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लेस डिस्क्लोजर होता है रिक्वायरमेंट में। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकेंड गाइस, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द फॉर्म्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द प्रोसेस ऑफ लीगल स्टेबलाइज ए कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। इट इन्वॉल्व्स ए series of legal steps before the company can begin in its business operation। स्टेजेस क्या क्या हैं फॉर्म्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्म्स ऑफ ए कंपनी, पहला स्टेज है। स्टेज होता है स्टेजेस के हिसाब से लाइन जैसे लिखा है उसी तरह लिखेगा, नहीं ऊपर नीचे मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। पहला होता है प्रमोशन। प्रमोशन आइडेंटिफाई ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेक द इंसेंटिव्स टू स्टेबलाइज द कंपनी। प्रमोटर जो होते हैं आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, टेक करने के इंसेंटिव्स स्टेबलाइज करने के कंपनी को। द प्रमोटर प्रिपेयर द बिजनेस प्लान, तो प्रमोटर जो होते हैं प्रिपेयर करते हैं बिजनेस प्लान, अरेंज करते हैं फाइनेंस और कंप्लीट द प्रीलिमिनरी फॉर्मेलिटी, कंप्लीटनेस करते हैं प्रीलिमिनरी फॉर्मेलिटीज को। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। द कंपनी रजिस्टर्ड होता है आरओसी के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सबमिटेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट होता है रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर। आफ्टर वेरिफिकेशन द रजिस्टर इशू द सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद रजिस्टर्ड इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को। फ्रॉम दिस डेट द कंपनी बिकम ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इस डेट से जिस दिन से बनेगा उसी दिन से कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसका जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पूछेगा तो इसको ज़रूर से लिखिएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज फॉर्म्स क्या 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 स्टेज है, जैसे स्टेज लिखे हैं वैसे लिखिएगा, ऊपर नीचे मत करिएगा प्लीज़, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका नंबर कट सकता है। देखिए हम लोग पहले करते हैं प्रमोशन, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर कैपिटल इशू कर सब्सक्रिप्शन करते हैं, फिर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, कमिटमेंट करते हैं बिजनेस को, इसी लाइन में लिखेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन, आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है कैपिटल का। एप्लीकेबल मेनली टू पब्लिक कंपनी, एप्लीकेबल होता है मेनली पब्लिक कंपनी के लिए। द कंपनी इनवाइटेड द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, पब्लिक कंपनी जो है
सब्सक्राइब करते हैं शेयर को। एप्लीकेशन और रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव होता है, शेयर अलॉटेड एंड द रिक्वायर्ड कैपिटल इज कलेक्टेड। शेयर अलॉट होता है, रिक्वायर्ड करते हैं कैपिटल को कलेक्टेड करने के लिए। ठीक, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, ए प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एक प्राइवेट कंपनी जो है स्टार्ट करते बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी स्टार्ट हो जाता है। प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में स्टार्ट बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज एंड ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल। पब्लिक कंपनी स्टार्ट करते हैं जब कंप्लीटली रिक्वायर्ड लीगल एंट्री फॉर्मेलिटीज, सारे फॉर्मेलिटी से अप्रूव हो जाते हैं, तब हम लोग नेसेसरी होता है अप्रूव होना, तब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं पब्लिक कंपनी में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यूज लगते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन, प्रोस्क्रिप्टर पब्लिक कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एओए कहते हैं। ये आप आगे आगे बीकॉम में पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन क्या होता है, ये सब डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, मैं अभी छोटे में बता दे रहा हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड पावर एंड स्कोप्स ऑफ एक्टिविटी। डिफाइन करता है कंपनी ऑब्जेक्टिव का, पावर का और स्कोप्स ऑफ एक्टिविटी का। इट इज़ ए चार्टेड ऑफ कंपनी, चार्टेड कंपनी होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंटेन करता है इंटरनल रूल और रेगुलेशंस को मैनेजमेंट कंपनी का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इशू करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा। इट इज कंक्लूड प्रूफ दैट द कंपनी हैज लीगल फॉर्म। ये प्रूव करता है कि कंपनी के पास लीगल फॉर्म है। प्रोस्क्रिप्टर या पब्लिक कंपनी, ए डॉक्यूमेंट इनवाइटेड द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू कंपनी शेयर। ये डॉक्यूमेंट इनवाइट करता है पब्लिक कंपनी को सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी शेयर को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Choose of forms of business enterprises, meaning choose of forms of business enterprise refers to the selection of most suitable. Choose the forms of business enterprise refers to the selection of most suitable types of business organizations such as sole proprietorship, partnership, joint into family business, cooperative society or joint stock company based on need and objective of business. Choose करते हैं forms of business enterprises, कैसे मतलब करता है कि रिफर सिलेक्शन करना मोस्ट सुटेबल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट सुटेबल टाइप्स जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ये सब चूज़ किया जा सकता है कि कौन सा सूटेबल एंटरप्राइजेस हम लोग के लिए, बेस्ड ऑन नीड एंड ऑब्जेक्टिव के बेस पे, नीड और ऑब्जेक्टिव्स के बिजनेस पे। देयर इज नो सिंगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सुटेबल फॉर एवरी बिजनेस। नो सिंगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल एवरी बिजनेस के लिए। द चूज डिपेंड्स ऑन सर्वल फैक्टर। ये चूज करते डिपेंड ऑन सर्वल फैक्टर का। फैक्टर अफेक्टिंग चूज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस है नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, capital requirement, liability, degree of control, continuity of business, flexibility, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सिक्योरेसी, मैरिजल लाइबिलिटी। अब हम लोग एक एक डिटेल में करके पढ़ेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द चूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द चूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। स्मॉल रिटेल शॉप्स जनरली प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप। स्मॉल रिटेल शॉप जनरली प्रेफर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को। लार्ज मैन्युफैक्चर बिजनेस ऑफन चूज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। लार्ज मैन्युफैक्चर बिजनेस ऑफन चूज करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को। साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेस आर सुटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। स्मॉल बिजनेस जो सुटेबल करता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को। लार्ज स्केल बिजनेस यूजली रिक्वायर्ड द कंपनी फॉर्म। लार्ज स्केल बिजनेस जो रिक्वायर करता है कंपनी फॉर्म करने के लिए। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायर्ड स्मॉल कैपिटल कैन बी रन एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल जनरली चूज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिजनेस रिक्वायर्ड करता है स्मॉल कैपिटल रन करने के सोल प्रोप्राइटरशिप को, और ह्यूज कैपिटल रिक्वायर करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। ठीक, लाइबिलिटी, इफ ओनर वांट लिमिटेड लाइबिलिटी ए कंपनी इज द प्रेफर्ड फॉर्म। कंपनी ओन करता है, वांट करता है लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी प्रेफर करता है फॉर्म को। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर जनरली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर जो है उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, इफ कंपनी कंप्लीट इज डिजायर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट ऑप्शन। जब
कंपनी कंप्लीट कर लेता है कंट्रोल को और द कंप्लीट करता है कंट्रोल डिजायर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट ऑप्शन। सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट ऑप्शन है। इफ कंपनी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब कंपनी एक्सरसाइज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, तब कंपनी कंट्रोल कर सकता है। ठीक, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, इफ कंटिन्यूटी इज इम्पॉर्टेंट, ए कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मोर सुटेबल बिकॉज दे enjoy perpetual succession। द कंटिन्यूटी इज इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी को और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मोर सुटेबल है बिकॉज दे इंजॉय करते हैं perpetual succession को। फ्लेक्सिबिलिटी, sole proprietorship and partnership provide generally greater flexibility in decision making। sole proprietorship पार्टनरशिप प्रोवाइड करते हैं greater flexibility decision making लेने के लिए। कंपनी है completely less flexibility to legal formalities, कंपनी कम्प्लीटली लेस फ्लेक्सिबल है ड्यू टू लीगल फॉर्मेलिटीज में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। नहीं लिखा है या वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो कर लीजिए। आई होप आप लोग ने अब दोबारा कर लिया होगा स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है गवर्नमेंट रेगुलेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप के फ्यू कम लीगल फॉर्मेलिटीज होता है। कंपनी आर सब्जेक्ट टू मोर गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस, कंपनी सब्जेक्ट मोर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है कंपनी को। सिक्रेसी, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफन मैक्सिमम सीक्रेट, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑफन जो है मैक्सिमम सीक्रेट होता है। Company has less secrets because they must disclose certain information as required by law. Company has less secrets because they must disclose certain information required by law. Sole proprietorship often मैक्सिमम सीक्रेट रखता है कंपनी का सोल प्रोप्राइटरशिप में। कंपनी के बारे में company has less secrecy because they must disclose certain information as required by law। company have less secrecy होता है because they must disclose information required by law के द्वारा। marginability, if specialized management is required the company form is more suitable। ये specialized management required करते company form करता है more suitable करने के लिए। sole proprietorship depend on liability of one person, sole proprietorship depend होता है ability of one person के द्वारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि मार्जिनल बिल्डिंग में जो स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट है कंपनी में मोर सुटेबल होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिपेंड होता है एबिलिटी वन पर्सन के द्वारा। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन से डिपेंड होता है पूरा कंपनी और कंपनी पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है कंपनी एक वन का होता है। और स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड होता है कंपनी मोर सुटेबल, सब अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होते हैं तो उसमें सुटेबल ज़्यादा होता है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you for watching. Like, share, subscribe.